जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है शनि और राहु से संबंधित होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनि लग्नगत और राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का ये द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन द्वितीय चरण होने के बावजूद देखिए साढ़े साथी के जितने विषम प्रभाव आपको नहीं मिले और शुभता जितनी शुभता नहीं मिली। दोनों ही चीज़ें आपके साथ में हैं कि जितने साढ़े साथी में विषम प्रभाव होते हैं कि भूमि सुनाऊं भूखा मारूं तीस पर मारूं लात, आपके लिए वो स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। और साथ ही साथ जितने शनि के किसी भाव में जाने पर शुभ प्रभाव मिलने चाहिए उतने आपको नहीं प्राप्त हुए। हालांकि पिछले अगर 13-14 महीनों के लिए चर्चा करें तो शनि जो है हमेशा किसी न किसी दुर्योग से ग्रस्त रहे हैं। लग्न भाव केंद्र भाव वो भी आपके विशेष शुभतापूर्ण भाव में आकर भाव वृद्धि कारक शनि आपके लिए शुभ नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें बनी और शनि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आजीविका के कारक हैं। आजीविका वो जीवन की धुरी है जिसके चारों ओर इर्द गिर्द आपका जीवन घूमता रहता है। आपके लिए शुभता या अशुभता दोनों चीज़ें निकल कर आती हैं। अब इस समय भी अभी आपके लिए इस आजीविका कारक ग्रह का विषम परिस्थितियों में होना आपके लिए बहुत ही दुर्योगपूर्ण स्थितियों का निर्माण करके गया। यह स्थितियां आपके जीवन में देखिए कुछ खुशियां तो लेकर आई, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि शनि आपके लिए बना रहे थे। इसमें कुछ दुर्योग आपके सामने आते रहे जो आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों का निर्माण करते रहे। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से शुभ और जो इनका योग बना हुआ है वहाँ से अशुभ। इन स्थितियों ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, विचलित किया और एक तरीके से अगर देखें तो आपके जीवन संबंधी जो दृष्टिकोण वो बदलता हुआ दिखाई दिया। अब स्थितियाँ आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं, शुभ या अशुभ, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्न में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, सिर्फ शनि ही नहीं, कोई भी ग्रह आपके जीवन में आपके लिए शुभता उत्पन्न करता है। यहाँ पर बैठकर शनि ने आपको सत्यवादी बनाया, कर्तव्यपरायण बनाया, धर्म सहिष्णु बनाया और आपके अंदर निर्भीकता उत्पन्न की। लेकिन कार्यों में इस समय कुछ विषमताएं भी उत्पन्न की, क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति को सदैव ही दो चार होना पड़ता है समाज से, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो राहु प्रभावित समाज है जिसमें सत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अगर आप सत्य पर चलने जाएंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूर्णतया अब ऐसा नहीं है कि सत्य की कहीं कोई पहचान नहीं है, सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य है। लेकिन चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर आपने जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए और वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की निगेटिविटी के लिए जानी जाती है, यानी उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपको हमारे प्रोडक्ट को अगर किसी तरीके से इसको अच्छा करना है तो क्या क्या इसमें कमियां आप देखते हैं या इसके बारे में क्या अच्छाइयाँ देखते हैं। तो आपने जो भी कमियां देखी होंगी वो स्पष्टतया उनसे बोल देंगे, जो कि किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी इतनी सारी कमियां मुझे निकाल दी। क्योंकि पारखी हैं आप, शनि जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ से संबंधित व्यक्ति पारखी हो जाता है, उसके अंदर हजारों गुण विद्यमान हो जाते हैं। वह अनायासी उस श्रेणी का व्यक्ति हो जाता है जिस श्रेणी में पहुंचने में व्यक्ति को जन्मों का समय लगता है। क्योंकि अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि सहस्रार चक्र जो सर्वोत्तम चक्र माना जाता है और जिसे योगी मुनि जन साधने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वहाँ के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। तो यानी कि
इस समय पर आपके लिए विषमताएँ निकलीं, कर्म स्थान से भी निकलीं, आपके परिवार से भी निकलीं, समाज से भी निकलीं। हर व्यक्ति को सत्य कह देना, गलत का विरोध करना, कुछ भी ऐसा देखना और तुरंत उस पर एक्शन लेना जो कि समाज की मर्यादा के विरुद्ध है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भाती। ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए शनि ने मंगल के साथ पिछले लगभग 13 माह से एक दुर्योगपूर्ण स्थिति बनाई हुई थी। अब यह मंगल जिस भी भाव में जाते हैं शनि के साथ किसी न किसी प्रकार से विषमता उत्पन्न कर लेते हैं और जो कि आपके जीवन को बाधित कर रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठकर इन्हीं चीज़ों के द्वारा, इन्हीं गुणों के द्वारा आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले थे, लेकिन मंगल ने यहाँ पर आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न की, जो कि आपको ऐसे लोगों से संबंध होने ही नहीं दिया जो हीरे की परख कर सके। हीरा हैं आप और उस हीरे की परख करने वाला जौहरी आपको प्राप्त ही नहीं हो पा रहा। जब ये जौहरी नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा तो फिर आपके लिए किस तरीके से चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। जब अभी भी मंगल ने जो है शनि के साथ मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण किया हुआ है, जिस तरीके से नवम पंचम में बहुत सारी चीज़ें शुभता में बदल जाती हैं, षडाष्टक योग में मित्र ग्रह भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, आपकी चीज़ों में विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। यानी कि जो चीज़ें अभी तक अच्छी हो रही थी वही चीज़ें अब दुर्योगपूर्ण होने वाली। इसके साथ ही देखिए सूर्य ने भी शनि पर दृष्टि बनाई हुई है, शनि और सूर्य का समसप्तक योग, जिसके कारण से कि अगर ये मित्र ग्रह हों तो फिर ये शुभता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के लिए बहुत ही विरोधी हैं, यानी कि एक दूसरे के कामों में अड़चन उत्पन्न करना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं सदैव ही आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई शुभ योग बनता है तो उसमें भी दुर्योग होता है और जो दुर्योग बनता है उसमें भी कुछ शुभता होती है, जिसके कारण से यह चीज़ें आपके लिए किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि शनि लग्नगत बैठे हुए हैं, आपके स्वभाव को पूर्ण नियंत्रित कर रहे हैं और सूर्य सफलता के कारक है, एकाग्रचित्तता के कारक हैं। यहाँ थोड़ा आपको जीवन साथी की तरफ से दिक्कतें आएंगी। जीवन साथी का स्वभाव इस समय काफ़ी रूड हो जाने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बनेगी, लेकिन कार्यों में देखिए थोड़ी सी चुनौतियाँ इस समय पर आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन आप चुनौतियों को फेस करने में माहिर हो चुके हैं। चुनौतियाँ जितनी बड़ी होंगी सफलता भी उतनी ही बड़ी आपके सामने निकल कर आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति प्रयास कर करके एंड में उस कदम को छोड़ देता है जिस पर उसके लिए सफलता होती है, मंजिल उसके सामने होती है, लेकिन वो प्रयास करना छोड़ देता है कि अभी तक जब कुछ शुभ नहीं हुआ तो अब क्या शुभ होगा। क्योंकि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले की चोटें जो होती हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, वो उस पत्थर को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। इसलिए कभी भी आप अपनी कर्तव्य विमूढ़ ना बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। हालांकि ये चीज़ें शनि के प्रभाव से आपके अंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य जो है थोड़ी सी विषमता उत्पन्न करेंगे, शनि विलंबिता उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि जो होती है किसी भी ग्रह की बहुत प्रबल होती है। हालांकि सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है जो कि सीधे शनि को ही देख रहे हैं और सूर्य की दृष्टि के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर सूर्य बैठे होते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है वहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि राहु सूर्य का षडाष्टक योग भी निर्मित हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए ग्रहण योग भी इस समय आपको आंशिक रूप से व्याप्ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य राहु का ये षडाष्टक योग जो बना है ये आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना कि मतलब जब ग्रहण योग बनता है तो चीज़ें पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होती, उसमें किसी भी प्रकार की विषमता हो सकती है, किसी भी प्रकार का उसमें मतलब कष्ट के साथ चीज़ें प्राप्त होना, यानी पहले आपको कष्ट मिलेंगे, बाद में आपके लिए चीज़ें शुभता में बदलती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जैसे कि किसी भी जॉब के लिए 2 प्रतिद्वंदी अप्लाई कर रहे हैं और जॉब किसी एक को ही मिलनी है, ऐसी स्थिति में एक बार तो आपको लगेगा कि वह चीज़ आपके हाथ से चली गई, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी बहुत प्रबल है, लेकिन किन्हीं कारणवश कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि वो अंतोगत्वा आपको ही वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप
संकित ना हो, बल्कि भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह विश्वास ही होता है जो इस मुश्किल समय में हमें इस भवनैया से पार कराने में हमारी मदद करता है। और ये चीज़ हमेशा कि जब रात बहुत स्याह होती है, तभी प्रभात की किरण बहुत चमकीली निकलती है, आभा निकलती है, प्रसन्नता निकलती है। तो इन चीज़ों के लिए साथ में ही देखिए, विश्वास के साथ में ही एक छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको करते रहेंगे, लेकिन देखिए उपाय जो भी करें पूर्ण विश्वास के साथ करें, धैर्य के साथ करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं तुरंत प्रभाव नहीं देती हैं, इन्हें प्रभाव देने में थोड़ा समय लगता है। ग्रह कितना ख़राब है उसके अनुसार आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, 3 से 6 माह या फिर वर्ष भर भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकता है। लेकिन जब से आपके लिए चीज़ें शुभ होनी प्रारंभ होंगी, तब से सदैव के लिए शुभ ही होती चली जाएंगी। ऐसे में आपको क्या करना है, एक घी का दीपक लेना है और एक आपको तिल का तेल का दीपक लेना है। ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है और पीपल वृक्ष पर जाए, धर्म स्थान के पीपल वृक्ष पर। तो जो तिल के तेल का दीपक जलाना है, देखिए इनका विधिवत पूजन करिए पहले। अगर आप वहाँ पर इनका विधिवत पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर से ही पूजन करके ले जाएं। प्रदोष बेला आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए कि किस समय से किस समय तक प्रदोष काल रहने वाला है। एक जो तिल के तेल का दीपक आप जलाएंगे वो प्रदोष बेला के अंदर ही जलाएंगे। दूसरा जो घृत का दीपक आप जलाएंगे वो प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद जलाएंगे। और जब भी दीपक जलाएं कम से कम 5 मिनट उसे समय अवश्य दें, क्योंकि दीपक को एकदम से अकेला नहीं छोड़ा जाता, ये दीपक का अपमान माना जाता है। और जब आप इस तरीके से दीपक का अपमान करते हैं तो चीज़ें आपके लिए शुभ होने की बजाय दुर्योगपूर्ण और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए देखिए, जो भी कार्य करें विधान के साथ करें। विधान से अतिरिक्त किया गया कार्य शुभ होने की बजाय आपके लिए अशुभता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ आपको एक क्रिया